आज हमारा मजमून है एक सच्चे बादशाह की झूठी प्रतिष्ठा करने वाले लोग। क्या है जी? सच्चे बादशाह की झूठे लोग जो की झूठी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आमीन। कैसे? आज हम किताबे मुकद्दस में से सीखेंगे। बादशाह रेल बादशाह है, आमीन, और सच्चा बादशाह है, लेकिन जो उसकी हम तो स्नान कर रहे हैं, उनकी बुनियाद कैसी है ये किताबे मुकद्दस में से हम सीखेंगे। और कैसे उन्होंने मसीह यीशु की झूठी प्रतिष्ठा अपने होठों से सिर्फ वो प्रतिष्ठा कर रहे हैं, लेकिन दिल उनके मसीह से दूर है। आमीन। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आया है, आमीन, यीशु के बारे में सुनकर उन्होंने क्या किया? खजूरों की डालियां ली। अब खुदावंद यीशु मसीह, यहाँ पर बहुत से लोग हैं, कम से कम 10 और 20 लाख के दरमियान लोगों का हजूम है यहाँ। आमीन। अब यहाँ पर लोग ईद फसह को मनाने के लिए उस जगह पर मौजूद हैं। आमीन। ऐसा मिसाल के तौर पर ईद और एक कोई ऐसा तरह दिन होते लोग बड़े जोशो खरोश में चर्च में चाहते हैं। आमीन। इसी तरह ईद फसह है, और यहूदी जहां जहां पर भी है वो यरूशलेम के अंदर ईद करने के लिए आए हैं। आमीन। ईद मनाने के लिए आए हैं, ईद फसह। आमीन। अब यहाँ पर जो जितने भी यहूदी दूरों दराज से आए उस शहर के अंदर ईद को मनाने के लिए, ईद की खुशी मनाने के लिए, और यहाँ पर जो इतनी भीड़ जमा हुई है उसमें एक और सबब भी है, उसमें एक और सबब भी है, और वो लाजर का मुर्दों में से जी उठना। आमीन। लाजर का मुर्दों में से जी उठना है। अब यहाँ पर ज्यादातर लोग जो यरूशलेम के अंदर आए हैं वो देखने आए कि कौन सा ऐसा शख्स है जो 4 दिन के बाद जिंदा हुआ है, और ऐसा कौन सा शख्स है जिसने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि 4 दिन के मुर्दे को कब्र में से आवाज दिया और मुर्दा कफन समेत कब्र में से। आमीन। अब लोगों के अंदर आरज़ू है देखने की, लाजर को देखने की और मसीह यीशु को देखने की, उनके अंदर तड़प है और लगन है, क्योंकि एक बड़ा अजीब काम हुआ है उनकी जिंदगी के अंदर। एक 4 दिन का मुर्दा जिंदा किया गया, और देखने की तड़प है कि 4 दिन में उसके बदन पर क्या तब्दीली आई है। आमीन। हर शख्स के अंदर आरज़ू है कि हम उस शख्स को देखें जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने 4 दिन के बाद क्या किया है? जिंदा किया है। आमीन। अब लोग और ज्यादा हजूम आ गया। आमीन। और ज्यादा क्या आ गया? हजूम आ गया यीशु मसीह को देखने और लाजर को देखने के लिए। जब आप इस बात के शुरू के हवाले पढ़ेंगे तो आप सबको मालूम होगा। आमीन। अब यीशु मसीह को देखने का बड़ा हजूम निकल आया है, और जो ही उनको पता चला कि ये शख्स यरूशलेम में आ रहा है। आमीन। जो लोग देखना चाहते थे, जिनके अंदर आरज़ू थी कि हम यीशु मसीह को देखें, जब उनको ये मालूम हुआ कि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आ रहा है, तो उन्होंने उसका एक शहाना इस्तकबाल किया। आमीन। आमीन। और जो कुछ उनके पास था उन्होंने यीशु मसीह के कदमों में क्या कर
کرنا شروع کر دیا, بچھانا شروع کر دیا. صرف کھجوروں کی تھالیاں نہیں, عورتوں نے اپنے کپڑے بھی اس بادشاہ کے کیا کیا, میرے ساتھ دینا آپ نے کیا کیا, راستہ میں بچھانا شروع کر دیے. آمین. کیونکہ جب خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہا جاتا ہے, جتنی بھی پیشن گوئیاں تھی, نبوتیں تھی, وہ یسوع مسیح کے بارے میں جب ان کو پتہ چلا, جب اس وقت یہ قوم بڑی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. یہودی لوگ بڑی مشکلات کے اندر ہیں اور ان کے پاس کوئی آس امید نہیں ہے, کیونکہ اس وقت یہ روم کی حکومت تھی اور روم بڑا ظلم کر رہی تھی. اور یہودی لوگ ایک بادشاہ کے انتظار میں تھے, یہودی لوگ ایک امید کے انتظار میں تھے کہ ہم اس بادشاہ کو دیکھیں, اور وہ بادشاہ جس کے بارے میں نبوتیں کی گئی ہیں, جس کے بارے میں بتایا گیا ہے, جس کے بارے میں جگہ بہ جگہ باتیں لکھی گئی ہیں, اس بادشاہ کو دیکھنے کے لیے, اس بادشاہ کے استقبال کے لیے وہ یہاں پہ سب کے سب جمع ہوئے ہیں. آمین. کیونکہ یسوع مسیح کے بارے میں کتاب مقدس کے اندر بے شمار باتیں لکھی ہوئی ہیں. آمین. بے شمار باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور یہاں پر لکھا کھجوروں کی ڈھالیاں لیے اور اس کے استقبال کو نکل کر پکار کر کہنے لگے, ہوشنا. آمین. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے, اسرائیل کا کیا ہے, بادشاہ ہے. آمین. اب یہاں پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یسوع مسیح پرستش, مدح سرائی, ہوشنا ہوشنا, ہاللویا, پریز دی لارڈ. خداوند کی تعریف 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 کیے جا رہے ہیں. آمین. کیا کر رہے ہیں, خداوند کی تعریف کر رہے ہیں. ہاللویا. لیکن ٹھیک 5 دنوں کے بعد کیا ہوا, ہم اسی بات پر پھر واپس آئیں گے. آئیں ذرا چلیں میرے ساتھ زکریا نبی کی کتاب کی. زکریا خداوند کا بندہ کیا فرماتا ہے, بزرگ زکریا کی کتاب میں آتے ہیں جلدی سے. اس کے نام باپ اور اس کی نامی آیت میں, پریز ہاللویا. جی کرے جی جی کائنات نے کہا لیا, اے بندے سیون جی نہایت شادمان ہو, اے دختر یروشلم خوب للکار, کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. آمین. اب یہاں پر یہ نبوت تھی جو زکریا نبی نے مسیح یسوع کے بارے میں کی. کس کے بارے میں کی, مسیح یسوع کے بارے میں کی ہے. اے دختر سیون, اے یروشلم خوب للکار, دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے. آمین. اب یہاں پر زکریا نبی پروفیسی کر رہے ہیں اور مسیح یسوع کی پیدائش سے پہلے بہت سال پہلے وہ پروفیسی کر رہا ہے. آمین. اور وہ لوگوں کو بتا رہا ہے, اے دختر سیون جو دکھ کی حالت میں ہو, جو پریشانیوں کی حالت میں ہو, ان کو وہ کہہ رہا کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس, تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. خوب للکار. آمین. خوب کیا کر, ادھر دیکھ کے سب میری طرف سے چلو دھیان کیا کرو جی, جب آپ بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ سن رہے ہیں. کیا کرو جی, خوب للکار, یعنی کہ خوب پریکٹس کر, خوب خوشی منا, ورشپ کر, حمد و ثنا کر, کیونکہ تو جس کے انتظار میں ہے وہ آنے والا ہے. آمین. اب یہ لوگ اس بات کو لے کر انتظار میں تھے, ایک خدا
खुदावंद उस बादशाह के बारे में ज़करिया नबी जो खुदा का बंदा है, जो प्रोफेसी कर रहा है, इसके बारे में लोग जानते थे और इंतजार में थे। आमीन आमीन। लोग क्या थे? इंतजार में थे। और कैसे उन्होंने उस प्रोफेसी को पहचाना, कैसे उन्होंने उस बात को जाना। अब ज़करिया नबी 100 से भी ज्यादा साल पहले मसीह यीशु के बारे में क्या कर रहे हैं? प्रोफेसी कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपकी जिंदगी में कोई काम होने वाला है तो कोई पहले ही कहा है तेरी जिंदगी चाहे काम होना है तो साथ इंतजार करना है, क्या काम होने क्या तो होएगा। आमीन। साथ ही अल्फाज कोई शख्स के या 2 महीने बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे तो की होएगा? इंतजार। यहाँ में क्या है? पैसे दबेगा। ऐसे ही है। अब ज़करिया नबी यहाँ पर एक प्रोफेसी कर रहे हैं, नबूवत कर रहे हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं और वो निशान बता रहे हैं कि किस हालत में वो बादशाह आएगा और किस एंगल से वो बादशाह आएगा। आमीन आमीन। बड़े जरा आगे जल्दी से। वो साधक है और निजात उसके हाथ में है। वो साधक है, आमीन, और निजात उसके क्या है? हाथ में है। आगे वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन। वो हलीम है। हालेलुया। अक्सर ना लोगों के बादशाह के बारे में ना ख्यालात कुछ अलग ही होते हैं। आमीन आमीन। लेकिन इस बादशाह के बारे में वो हलीम है। आमीन। अब बादशाह के बारे में जो लोगों के ख्याल हैं, जो लोगों के विचार हैं, वो एक अलग तरह के ठाठ हैं। लेकिन ये बादशाह के बारे में प्रोफेसी की जा रही है, नबूवत की जा रही है कि ये बादशाह क्या होगा जी? हलीम होगा। आमीन। ये क्या होगा जी? हलीम होगा। और सबसे बड़ी बात ये गधे पर सवार होगा। आमीन। कभी किसी ने सोचा कि बादशाह गधे पर आता हो? कभी हुआ ऐसा? लेकिन ये बादशाह जलाली है। हालेलुया हालेलुया। ये गधे पर सवार है। आमीन। गधा एक वो जानवर है जिसकी कोई कदर और कीमत नहीं है, लेकिन आसमानों पर जो समाया हुआ है, जमीन पर जो कंट्रोल कर रहा है, हालेलुया, वो उस गधे पर सवार हुआ आ रहा है। हालेलुया। और गधा एक ऐसा जानवर जो सुलह का निशान है। हालेलुया। घोड़ा जो है वो जंग का निशान है। मुकाशवा की किताब में लिखा वो घोड़े पर होकर सवार आएगा। हालेलुया। अब उस वक्त इंसाफ करेगा। यहाँ पर वो सुलह कायम करने के लिए आया। आमीन आमीन। अब इस बादशाह के बारे में वो गधे पर सवार, बल्कि जवान गधे पर सवार है। हालेलुया। जवान गधे पर सवार है। अब जब हम यूहन्ना की अंजील के अंदर पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी बातें उस बादशाह के बारे में जो कही गई वो पूरी होती नजर आ रही हैं। अब लोगों के अंदर एक बेचैनी है, तड़प है कि जिसके बारे में नबी ने नबूवत की हुई है वो बादशाह आ चुका है। अब लोगों के अंदर दलेरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बनी इस्राएल यहूदी कौम रोम के हाथों दुख उठाकर असियत सहकर दुख की हालत के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब उनको एक उम्मीद की किरण नजर आई है कि ये बादशाह हमारी जंग करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। अब यहूदियों के अंदर एक उम्मीद पैदा हो चुकी है कि जिसके बारे में कहा गया है कि बादशाह आएगा, वो बादशाह आकर तुम्हें हर एक मुश्किलात से निकालेगा। अब उन लोगों के अंदर एक उम्मीद है कि वो बादशाह आ चुका है। अब हमारे हालात बदलने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर वो फरमाते हैं होसना होसना हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, क्योंकि उम्मीद उनके अंदर क्या हुआ है? उम्मीद उनके अंदर उजागर हुई है, जागी है उम्मीद कि ये बादशाह आ चुके। अब हमारे दुखों के लम्हे क्या हुआ? अब हमारे दुखों के लम्हे खत्म हुए हैं। अब ज़करिया नबी की
मार्फत जो पेशन कोई थी वो पूरी हुई नजर आ रही है। और बादशाह किसी कौम का सरबराह, किसी कौम का लीडर जब साथ होता है तो वो कौम क्या होती है, दलेर होना शुरू हो जाती है। आमीन। मिसाल के तौर पर साथ बाप खड़ा हो तो बच्चे परेशान होते हैं। कभी हुआ ऐसा? बाप जैसा भी हो अगर साथ खड़ा है तो बच्चे दलेर होना शुरू हो जाते हैं। आमीन। अब उस कौम के हालत, रोम के हाथों दुख उठा चुकी है, परेशानी की हालत में है। उनके अंदर एक उम्मीद जागी है, उनके अंदर एक बड़ी उम्मीद जो बड़े अरसों से क्लोज हुई थी वो अब दोबारा से बहाल हुई है। फिर वो प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, दलेर हो चुके हैं कि होसना नारे लगा रहे हैं। आमीन। अब यहाँ पर वो कहता खूब ललकार, अपनी आवाज बुलंद कर, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। आमीन। तेरा बादशाह तेरे पास आता है। आमीन। लेकिन यहाँ पर एक सच्चा बादशाह, सच्ची प्रॉफसी, लेकिन जो उसकी प्रैक्टिस है वो झूठी कर रहे हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लबों से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये साया कहता है ये लबों से तो मेरी प्रैक्टिस करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे क्या दूर है। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर लोगों के अंदर जो उम्मीद जागी है, जो प्रॉफसी की गई वो पूरी होती नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। आप सुनिए, आगे बढ़ेगा जल्दी से। और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा। यरूशलेम से घोड़े यानी कि जंग को खत्म कर दूंगा, जंग को काट डालूंगा। आगे और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी। और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी। अब यीशु मसीह के बारे में सारी की सारी बातें दर्ज हैं, लेकिन उन्होंने उस बात को अलग पस मंजर में लिया है। वो ये सोच रहे थे यीशु मसीह आएगा, बादशाह आएगा, तू एक जिस्मानी बादशाही कायम करेगा, वो हमारे लिए जंग करेगा, जैसे दाऊद जंग करता रहा, जैसे साउल जंग करता रहा, जैसे सुलेमान जंग करता रहा। अलग अलग बादशाह जो इस्राएल के हुए हैं वो इसी बात में थे कि ये वही बादशाह होगा जो हमारे आगे जंग करेगा। जैसे फलस्तीनियों के साथ जंग थी तो खुदा ने अपने बंदा साउल को खड़ा किया, यही लोगों के माइंड के अंदर था कि ये बादशाह भी उसी तरह होगा, हमारे लिए जंग करेगा, हम फिर से बहाल होंगे, कौमों पर हुकूमत करेंगे। इनके माइंड के अंदर ये बातें दर्ज थी, लेकिन खुदा ने अब अलग ही काम किया। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर खुदा ने एक अलग तरीके से काम किया। उम्मीद की किरण है तो जंग को खत्म कर देगा। आमीन। आमीन। आइए जरा यूहन्ना की इंजील में चलें। प्रेज हालेलुया। रब्बा शिकते लेके शुतो लेके श यस हालेलुया। यस हालेलुया। 13वीं आयत से शुरू करें जल्दी से। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवाल हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवाल हुआ आता है। आमीन। अब इसी बात को लोगों के माइंड के अंदर था जो जकरिया नबी ने सालों साल पहले प्रोफेसी की थी मसीह यीशु के बारे में। आमीन। अब यहाँ पर वो फरमाता है, ऐ सयून की बेटी मत डर। आमीन। यानी कि यहूदी बनी इस्राएल को कहा जा रहा है मत डर, तेरा बादशाह सवार हुआ गधे के बच्चे पर आ रहा है। अब माइंड सेट हो चुके हैं लोगों के। जब उन्होंने देखा कि वो प्रोफेसी पूरी होती हुई नजर आ रही है तो लोगों ने यीशु मसीह की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अब हमारी बादशाही कायम हो जाएगी, अब हम बादशाही करेंगे, अब लोगों को हम खत्म करेंगे, लोगों पर हम अब अपनी हुकूमत जतलाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये बादशाह जरा ना और किस्म का। आमीन। बादशाह आते हैं मारने के लिए, ये बादशाह है मरने के लिए।
आमीन। ये बादशाह अलग है दूसरों से, ये बादशाह अपनी जान देने के लिए आया। आमीन। इसकी बादशाही करने का अंदाज अलग है, तख्त लगाने का अंदाज अलग है, लोग छीनते हैं तख्त को। आमीन। लेकिन ये तख्त के लिए मुझे और आपको चुनाने के लिए अपनी जान देकर तख्त कायम कर चुका है। आमीन। आमीन। ये बादशाह अलग किस्म का है। लोग, लेकिन लोगों की उम्मीदें जब उनको नजर नहीं आई कि ये तो कुछ और ही हो चुका है, फिर उन्हीं लोगों ने ठीक 5 दिन बाद अपना नारे चेंज कर दिया। पहले होसना इब्ने दाऊद की होसना। आमीन। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आते हैं। आमीन। आगे बढ़े जरा जल्दी से। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। अभी यहाँ पर लाजर के चीखने के लिए भी लोग जमा हैं। आमीन। और लोगों की एक उम्मीद जाग गई है, लेकिन यीशु ने सारा पस मंजर चेंज कर दी। आमीन। क्योंकि वो ये सोच रहे थे इस्राएली कि यीशु मसीह आएगा, हमारे आगे खड़ा होकर रोम के साथ क्या करेगा? जंग करेगा, रोमियों को तहस नहस कर देगा। अब हमारी हुकूमत होगी जैसे दाऊद ने किया, जैसे साउल ने किया फलस्तीनियों के साथ, सबके साथ जो वो जंग करते रहे, उनके माइंड सेट थे। लेकिन ये बादशाह थोड़ा अलग आकर काम कर गया। आमीन। जब यीशु मसीह ने अपने आप को उस तरीके लोगों की उम्मीद जो उनके अंदर उम्मीद थी उसके मुताबिक नहीं किया, तो इन्हें 5 दिन के बाद इनके माइंड चेंज। यही जो कह रहे थे होसना, हालेलुया, यही बात में चलाकर कहते इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। इसलिए मैंने मजमून रखा सच्चे बादशाह की झूठी प्रतिष्ठा। बादशाह सच्चा है, लेकिन बादशाह उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। आज भी बहुत से लोग हैं, आज भी बहुत से लोग हैं यीशु की प्रतिष्ठा सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि बैंक बैलेंस हो, शिफा जारी हो, कोई मुसीबत ना आए। यीशु मसीह हमारी सारी खताएं ले चुका है। अब भी लोगों के माइंड के अंदर है कि यीशु मसीह हमें सारी की सारी चीजें क्या करे? प्रोवाइड करे। अब ये लोग इसी हालत में हैं, नारे चेंज कर दिया है। पहले पुकार रहे हैं होसना इब्ने दाऊद की होसना, और लेकिन बाद में 5 दिन के बाद इनके सारे नारे चेंज हो चुके हैं। फिर कहते हैं इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, क्योंकि ये हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। और आज भी बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, शिफा नहीं मिल रही, ये सुनो नहीं जानते। बेशुमार कलीसिया, सिर्फ आप लोग नहीं तो ऑनलाइन सुनने वाले हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये सोच है, खुदा के हुजूर यीशु से कुछ मांग रहे हैं, घर मांगे नहीं मिला, यीशु है ही नहीं। इसी तरह ये लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। पहले हौसला इब्ने दाऊद की हौसला, हम तो सना हालेलुया के नारे लगा रहे हैं, लेकिन जब उनकी उम्मीद पर खुदावंद यीशु मसीह पूरा नहीं उतरा तो फिर कहते हैं इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। आज भी हम हुकूमत के लिए, अपने अच्छे ओहदे के लिए यीशु से दुआएं करते हैं। अगर वो नहीं होता तो कहते हैं यीशु नहीं है। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? ना मौत, ना काल, ना नंगापन, ना हुकूमतें, ना तलवारें। कोई भी हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। आमीन। कोई शख्स भी
हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। बहुत से हालात वाक़यात हमारी जिंदगी के अंदर हैं, मुश्किलात का सामना है, लेकिन मेरे अजीजों वो बादशाह सच्चा है। आप भी उसकी सच्ची प्रस्तुत करें, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, उसकी हमदो सना करते रहें, वो आपको बरकतों से भरता रहेगा। आमीन। मत घबराएं, मत परेशान हो कि आज अगर मेरी उम्मीद पर यीशु नहीं उतरा, आज मैं आपकी दुआ कबूल नहीं हो सकता कल वो हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। बहुत से ऐसे लोग हैं बेशुमार खादम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ा मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अब मैं बोलूं कि मैं प्रेयर भी कर रहा हूँ, रोजे भी रख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बाइबल स्टडी भी कर रहा हूँ, फिर भी मुश्किलात का मैं सामना कर रहा हूँ। मैं आपके साथ गवाही शेयर करना चाहता हूँ। ये बड़ी गवाही है मेरी जिंदगी के अंदर। ये 20 तारीख से लेकर आज 6-7 दिन ऐसे गुजरे बीच में, ये मैं वैसे आपको अपनी गवाही बता रहा हूँ। पहला डटोरे पढ़ दो, ये बात जेब रख लिया। घर में मेरे आटा भी 6-7 दिन से घर में क्या, लेकिन जहाँ मुझे खुदा ने भेजा मैं कहीं ना कहीं अपना बीज हो गया। जैसे भी मेरे हालात खाली होकर आ गया, आटा भी घर में नहीं है, परेशान है, बेगम कह रही आटा नहीं, मैं कोई नहीं, खुदा मैया करेगा, कुछ भी नहीं है, मसबा पर खड़ा हूँ। लेकिन मैंने आज तक मुझसे कहा था कि यीशु में लग रहे हुए, क्योंकि मैं लाखों रुपए देख चुका हूँ। उस वक्त भी वही खुदावन था, आज भी वही है। आमीन। या वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। हालेलुया। बेशुमार ऐसी बात तो ये है, ये कुछ भी नहीं, खुदावन मुहैया है। आमीन। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं परेशान मैं नहीं सका, मैं प्रेयर पे गया हूँ जी सामन में, एक भाई मैं देख रहा हूँ, एक भाई ने मुझे कॉल की, कुछ भी नहीं है घर में, सच में जानते काफी लोग जानते, लेकिन जो भी आया घर में आया सबकी खिदमत की है, जैसे भी ला गया सबकी खिदमत की है, जितने भी आए हैं, बच्चे आए, कोई भी आया, कुछ भी नहीं। लेकिन एक भाई ने मुझे कॉल की, फातिक साहब कहीं कार नहीं आए, खुदा मुहैया करता है, और करना खुदा के जो खातमों की है ना ज़रूरियात को कलीसिया के वसीले खुदा ने पूरी करना। आमीन। आमीन। और उसने मुझे कॉल किया, मैं गया हूँ, अबादत से आया हूँ, सीधा बारिश लगी हुई थी, बाइक पकड़ा, मैं सीधा उसके घर चला गया दुआ करने के लिए, उसकी तबीयत खराब थी। जब उसने मुझे हत्या होंदा तो मैं उनके कहता रहा भाई वो बादशाह तो मेरी उम्मीद से पूरे नहीं उतरे, मैं चंगी बाइबल चंगी है, मैं गरीब होना शुरू हो गया। सब जानते हैं लाखों रुपये मैं कमाता हूँ, सबके सब जानते हैं, लेकिन जब मैं यीशु के पीछे में सब कुछ छोड़ के आया, लेकिन जो बाइबल के रूल है, जो बाइबल में लिखा है, उसके मुताबिक मुझे और आपको करने की जरूरत है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब ये बादशाह उनकी उम्मीद पर नहीं उतरा, उन्होंने फूल बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप ये बात ज़हन में रखें, अगर वो सुख देता है तो कभी कभी दुख भी देता है। आमीन। बाप की नहीं मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा बेशुमार के, कभी बाप चपेट नहीं मार देते, गुस्सा करने की जरूरत है, कभी किया ऐसा कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। आमीन। खुदा आज के कलाम के वसीला मुझे कराओ।